हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हम आपकी हिंदी रिमझिम पाठ्य पुस्तक की कविता पढ़ने जा रहे हैं, जो है पाठ 1 और इस कविता का नाम है झूला। तो आइए सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ते हैं और उसके बाद इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, उड़कर मैं लूटूं दल बादल। तो बच्चों, यह थी कविता। अब आइए हम इसके अर्थ को समझते हैं। बच्चों, इस कविता में एक बच्चा है जो अपनी माँ से झूला डालने के लिए कह रहा है और वह बहुत खुश हो रहा है कि उस झूले पर बैठकर उसको कैसा महसूस होगा, उस आनंद को वो बता रहा है। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। बच्चा अपनी अम्मा से कहता है कि अम्मा, आप मेरे लिए इस पेड़ पर जो है एक झूला लगा दीजिए और मैं उस झूले पर झूलना चाहता हूँ। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। वह बच्चा कहता है कि जब उसकी माँ झूला लगा देंगी तो वो उस झूले पर बैठकर इतना ऊंचा झूला झूलेगा कि वो आसमान को भी छूकर आ जाना चाहता है। झूल रही है डाली डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। बच्चा कहता है कि जब वह झूले पर बैठकर झूला झूल रहा है तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसके साथ साथ उस पेड़ की डालियां और उस पेड़ की पत्तियां भी झूला झूल रही हैं। इस झूले पर बड़ा मजा है और वह कह रहा है कि मुझे झूले पर बैठकर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है। चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। और वह अपने झूले पर बैठकर इतना आनंदित हो रहा है, इतना जो है वो उत्तेजित हो रहा है कि वह अपने झूले से कहता है कि झूले तू मुझको दिल्ली ले चल, तू मुझको कलकत्ता ले चल और मुझे वहां तक की सैर कराकर ला। झूल रही नीचे की धरती। बच्चा आगे कहता है कि झूले पर बैठकर उसको ऐसा लग रहा है मानो उसके नीचे की जो धरती है वह भी उसके साथ साथ झूला झूल रही है और वह अपने झूले से कहता है, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, कि झूले तू अपने साथ मुझे उड़ाकर ले चल ले चल ले चल। बरस रहा है रिमझिम रिमझिम। और कहां पर ले चल? जहां पर बादल हैं जो रिमझिम रिमझिम वर्षा कर रहे हैं, उन बादलों के पास तक तू मुझे उड़ाकर ले चल। उड़ उड़कर मैं लूटूं दल बादल, और मैं उन बादलों को जो है वो पकड़कर अपने साथ ले आना चाहता हूं। तो यहाँ पर बच्चों ये कविता समाप्त होती है। आइए हम इसके अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। झूले ही झूले, बताओ इनमें किन चीजों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं और कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इन पर आपको लिखना है कि आप किन चीजों पर झूले की तरह झूल सकते हो। तो टायर, टायर को हम झूले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल सही। फाटक को, फाटक के ऊपर भी सही का निशान लगा लीजिए आप, फाटक पर हम लोग झूला झूल सकते हैं। दरी, दरी को हम बांध कर जो है रस्सी में झूले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। झाड़ू, झाड़ू पर हम झूला नहीं झूल सकते, तो इसके आगे गलत का निशान लगा दीजिए। डाली, डाली पर हम झूला झूल सकते हैं, सही। मेज, मेज को भी पकड़कर जो है छोटे बच्चे झूला झूल सकते हैं। पैर वाला झूला, हाँ बिल्कुल, जो माँ होती हैं, है ना, मम्मा होती हैं आपकी, या कभी कभी पापा भी आपको पैर वाले झूले पर झूला जरूर झूलाते होंगे, बिल्कुल सही। अलमारी पर भी झूला झूल सकते हैं उसको पकड़कर, और बच्चे जो है उसको भी झूले की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद ये रिक्त स्थान है, इसको हमें पूरा करना है। मुझे डैश पर झूलने में मजा आता है। तो इन सारी चीजों में से आपको किस पर झूलने में ज्यादा मजा आता है? तो आप लिख सकते हैं कुछ भी, या तो टायर लिख सकते हैं या डाली लिख सकते हैं कि, और मेरे अनुसार बच्चों मुझे तो टायर पर झूलने में मजा आता है। उसके बाद इसको आप अपने अनुसार भर सकते हैं इस रिक्त स्थान को। मुझे डैश पर झूलने में डर लगता है, तो मुझे जो है वो फाटक पर झूलने में डर लगता है। और मुझे
डैश पर झूलने पर डांट पड़ती है। तो यदि अलमारी को पकड़कर हम झूला झूलेंगे तो हमारी डांट जरूर पड़ती है, मम्मा हमें जरूर डांटती है ना। उसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुम इन झूलों पर भी झूले होगे, इन झूले को तुमने कहां कहां पर देखा है। तो यहाँ पर कुछ झूले हैं और इनके नाम लिखे हुए हैं, हमें यहाँ लिखना है कि इन्हें हमने कहां देखा है। तो सबसे पहला पेड़ पर देखिए, पेड़ पर पड़ा हुआ झूला कहां हमने देखा है, ये हमने अपने घर के आंगन में देखा है। तो यहाँ पर जो खाली जगह में लिख लीजिए घर का आंगन। उसके बाद ये जो बच्ची टायर को पकड़कर झूला झूल रही है, ये हम कहाँ, बगीचे में कर सकते हैं। उसके बाद ये घोड़े आपको दिख रहे हैं, ये मेले में। ये सीसो जो दिख रहा है ये आपको पार्क में देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो बड़ा वाला झूला है ये आपको मेले में झूला दिखाई देगा। उसके बाद ये जो है सांप सीढ़ी वाला झूला है ये आपको पार्क में दिखाई देगा। उसके बाद झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा। तो ये जो बिल्ली है बच्चों, इसका नाम है सुहानी और ये झूला झूल रही है। तो हमें ये बताना है सुहानी को झूले पर से क्या क्या दिख रहा होगा। तो बच्चों इसको एक लड़की दिख रही होगी, एक छोटा लड़का दिख रहा होगा, एक कुत्ता दिख रहा होगा, चिड़िया दिख रही होगी, गिलहरी, खरगोश और चूहा है एक छोटा सा, एक गेंद भी है और पेड़ पौधे घास, ये सारी चीजें उसको उसके झूले पर से दिखाई दे रही होंगी। उसके पश्चात ये देखिए, इस चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं, बाकी बच्चे कहाँ हैं, कितने बच्चे छिपे हैं, यह किस पेड़ का तना है, स्कूल के आसपास क्या है, इस चित्र में तुम्हें क्या सुहानी दिखाई दे रही है। तो हमें इन चित्रों को ध्यान से देखना है। तो बिल्कुल सही बच्चों, इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। कुछ बच्चे जो है वो पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, कुछ बच्चे छुपम छुपाई खेल रहे हैं, कुछ बच्चे गोटियों से खेल रहे हैं, है ना। और ये जो पेड़ का तना है ये एक बरगद के पेड़ का या किसी बड़े पेड़ का तना है। और यहाँ पर बिल्कुल सही हमें सुहानी जो है वो दिखाई दे रही है ना। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिलाओ, ठेला, झूला, पेड़, गठरी। तो जहां पर ठेला लिखा हुआ है इसको ठेले से मैच कर देना है, झूले को झूले से मिला देना है, पेड़ को पेड़ से और गठरी को गठरी से। खाली जगह भरो, फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र भी बनाओ। ये एक एक्टिविटी है और इसमें आपको चित्र बनाने हैं। तो पेड़ बना हुआ है तो पेड़ के पीछे मेज बनी हुई है, तो मेज के नीचे चारपाई बनी हुई है, तो चारपाई के नीचे, और झाड़ी बनी है तो झाड़ी के पीछे। उसके बाद पकड़न पकड़ाई। यहाँ पर देखिए, ऊपर बनी चीजों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। तो सबसे पहले है ठ अक्षर। तो ठ अक्षर किन किन वस्तुओं में आता है देखते हैं। एक तो आता है गठरी में, है ना, गठरी शब्द में ठ आता है और ठेला में ठ आता है। तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान में लिख देंगे। उसके बाद छ, तो छ अक्षर आता है मछली में, है ना, और उसके बाद छतरी में। उसके बाद म अक्षर आता है मछली में और अलमारी में। उसके बाद अनार शब्द आता है अनार में और अलमारी में। उसके बाद न अक्षर नल में आता है और नाव में आता है। तो हमें यहाँ पर खाली जगह में लिख देना है। उसके बाद हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है कि यहाँ मछली शब्द 2 बार लिखा गया है, क्या किसी और चीज का नाम भी हमने 2 बार लिखा है। ये हाँ बिल्कुल सही, मछली का नाम हमने 2 बार लिखा है। इसके अलावा हमने अलमारी का 2 बार लिखा है ना। और इसके अलावा जो है हमने अनार का 2 बार नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पर बच्चों ये हमारा पाठ समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।